नमस्कार साथियों, मैं राजीव ब्रह्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक को लाइक कर लें और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी मेन एस्पेक्ट रह ना जाए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे फैक्टर के पार्ट 3 की। हम फैक्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें ऑल फैक्टर, ओड फैक्टर, इवन फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर, हम इन सभी टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों ऑल फैक्टर के ही कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। साथ में हम प्राइम फैक्टर भी निकालना सीखेंगे, कॉमन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। आज हम ऑल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, कॉमन फैक्टर के पार्ट को ख़त्म कर लेंगे। मिसलेनियस में आपको ऐसे सवाल दिखाई देंगे जो आपको पता ही ये फैक्टर से है, लेकिन उनको करना कैसे होगा वो आपको समझ नहीं आएगा। और कुछ ऐसे सवाल आपको दिखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सवाल फैक्टर से आए हुए हैं, उनको करना फैक्टर के तरीके से होगा। चलिए फिर वो सारे सवाल आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक बात ज़रूर पता होगी कि हर एक नंबर प्राइम नंबर से मिलकर बनता है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं प्राइम नंबर का तो रोल रहेगा ही रहेगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 30। अब 30 क्या होता है, 5 गुणा 6, 5 6 30 होता है। तो 6 में क्या आएगा, आप कहेंगे सर 1 2 आएगा, 1 3 आएगा और 5 1 आएगा। तो ये कितना बन गया, 30। तो आप खुद मुझे देखकर बताएं, ये जो 30 बना है वो किन से बना। आप कहेंगे सर 2 से, 3 से और 5 से। 1 2 है, 1 3 है, 1 5 है। चलिए एक और बात कर लेते भाई, 100 मुझे बताएं। आप कहेंगे सर 2 बार 2 और 2 बार 5 आएगा, मतलब इसमें जो 2 प्राइम नंबर है वो 2 बार आएंगे और जो 5 प्राइम नंबर है वो 2 बार आएंगे, तब जाके ये 100 बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ, चलिए आप मुझे बताओ 121, तो आप कहेंगे सर ये 11 का स्क्वायर है, तो ये 2 11 से मिलकर बनेगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बगैर प्राइम नंबर के कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। आपके हर एक नंबर में प्राइम नंबर का कहीं ना कहीं रोल है। दूसरा, जब आप ऑल फैक्टर्स निकालते हैं तो आपको पता है जो ये प्राइम नंबर की पावर होती हैं, ये जो प्राइम नंबर की पावर होती है दोस्तों, हम इनमें क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ऐड। जैसे इसमें एक ऐड करेंगे 2, इसमें एक ऐड करेंगे 2, इसमें एक ऐड करेंगे 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 प्राइम नंबर आएंगे 30 के। इसके कितने आएंगे, आप कहेंगे सर एक ऐड करेंगे 3, एक ऐड करेंगे 3, 3 गुणा 3 9, 9 इसके प्राइम नंबर आएंगे और इसके कितने आएंगे 3। मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हर नंबर में प्राइम नंबर का रोल होता है, मतलब प्राइम नंबर निकल कर आएगा ही आएगा। और उस प्राइम नंबर की जो भी पावर होती है, हम अगर उसमें एक ऐड करते हैं तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाते हैं, ऑल फैक्टर्स मिल जाते हैं। चलिए फिर इन्हीं बातों से रिलेटेड हम कुछ सवाल लेते हैं जो बहुत बेहतरीन सवाल हैं। अगर एग्ज़ाम में आपके आए तो आपको सोचना पड़ जाएगा कि ये सवाल हम करें कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए फिर पहले सवाल के साथ हम इन सभी बातों को सीखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 101। 101 के कितने फैक्टर होंगे। अब अगर आपको एक बात पता हो तो 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। और किसी भी प्राइम नंबर के अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, कोई नंबर अगर प्राइम नंबर तो उसकी पावर 1 ही रहेगी, वो और किसी से भाग होगा ही नहीं, खुद से ही होगा, उसके अलावा किसी से होगा नहीं, 1 से और खुद से होगा। तो उसके कितने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे हमेशा किसी भी प्राइम नंबर के। जैसे 2 है तो आप कहेंगे सर 2 क्या होता है, 2 की पावर 1 की तो होता है, तो इसके कितने फैक्टर आएंगे भैया, या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आप कहेंगे सर 1 पावर है, 1 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 2। तो मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ, कभी भी अगर कोई नंबर दोस्तों, एक संख्या प्राइम संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो उसके जो गुणनखंड आएंगे, फैक्टर आएंगे, वो हमेशा 2 ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। फिर भी अगर आप इसको करना चाहते हैं तो लिख लीजिए एक बार कि कोई नंबर है कितना 101। तो आप कहेंगे सर 101, तो 101 की पावर 1 ही होगा। तो यहाँ से जो फैक्टर निकल कर आएंगे दोस्तों, फैक्टर्स जो आएंगे, फैक्टर्स ऑफ 101, तो आप कहेंगे इस प्राइम नंबर के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे भाई, जो भी पावर उसमें 1 जोड़ दो, 1 + 1, तो इसका आंसर कितना होगा 2। तो पहले ही बताया मैंने, अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके हमेशा फैक्टर 2 ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, उससे कम नहीं होते। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने अब ये सवाल लिया क्यों है, आप अगर ये सवाल आता तो आप खुद से ही कर सकते थे। अब ये सवाल इसलिए लिया गया है कि आपको ये सवाल समझाया जाए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ़ ABC हैज़ 2 फैक्टर, कोई एक संख्या है ABC 3 डिजिट की, उसके 2 फैक्टर हैं, देन ABC हैज़ फैक्टर। तो जो ABC जो 6 डिजिट का नंबर होगा इस तरह से, उसके कितने फैक्टर होंगे। अब अगर आपको ये बात पता है कि ABC के 2 फैक्टर हैं,
तो इसका मतलब वो ABC जो रहा होगा वो प्राइम नंबर रहा होगा। मैंने क्या कहा, फैक्टर्स ऑफ ABC, जो फैक्टर्स ऑफ ABC है, ये जो ABC के फैक्टर हैं वो कितने हैं, दो फैक्टर हैं। तो मैं यहाँ से ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर ABC के 2 फैक्टर हैं तो इसका मतलब जो ये ABC रहा होगा दोस्तों, ये एक प्राइम नंबर रहा होगा। ये क्या रहा होगा, यहाँ पर एक प्राइम नंबर रहा होगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो ABC यहाँ से हम कह सकते हैं क्या है, ये एक प्राइम है। मैंने P, मान लीजिए मैं P से इसको डिनोट कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर ABC क्या है, प्राइम है। अच्छा, ये जो प्राइम है ये कितने प्राइम रहे होंगे, 1, 2 या 3, कितने रहेंगे? आप कहेंगे सर ये एक ही प्राइम रहा होगा, एक प्राइम नंबर रहा होगा, तभी तो इसकी पावर में 1 जुड़ के 2 आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब अगर आपको कोई ABC इस नंबर में फैक्टर पूछना चाहता है कितने हैं, तो पहले आप इस बात को सोल्व कर लीजिए थोड़ा। आप कहेंगे सर ABC को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ABC इंटू 1001। आपको अगर याद हो तो ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको पहले सिखा चुका हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, डिजिट्स में, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप जितने भी पार्ट्स मैं पहले करा चुका हूँ, डिजिट से, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, नंबर सिस्टम से, डिविजिबिलिटी से, अब वो पहले पार्ट देखते हुए आइए। क्योंकि मैं हमेशा क्या करता हूँ, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए आगे पढ़ाता चलता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर इस बात को दोबारा सीखते हैं। आप कहेंगे सर ABC गुणा 1001 लिख सकते हैं। अब ये ABC क्या है? आप कहेंगे सर ABC तो यही है, P की पावर 1 है ना, P की पावर 1 है। मैंने क्या कहा, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है ABC, तो मैंने उस बात को ऐसे लिखा। अच्छा, ABC मुझे पता है, ABC क्या है, प्राइम नंबर है जो किसी की पावर 1 है, इंटू 1001 क्या है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। 1001 होता है 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। 7, 11, 13 की गुणा होता है 1001। कुछ नंबर और भी मैंने पहले बताए हैं, जैसे 143 होता है 11 गुणा 13, ये बहुत बार आते हैं। 132 होता है 11 गुणा 12 और 1001 होता है आपका 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, जैसे 243 होता है आपका 3 की पावर 5। ऐसे कुछ होते हैं नंबर जो आपके बार बार रिपीटेडली रिपीट होते रहे। आप कहेंगे ठीक है सर, तो यहाँ से फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, फैक्टर्स। तो आप कहेंगे सर इस प्राइम की पावर कितनी है, 1, तो इसमें 1 में 1 जोड़ दो, तो कितने हो गए, 2। इसमें भी 1 जोड़ दो, 2। इसमें भी 1 जोड़ दो, 2। और इसमें भी 1 जोड़ दो, 2। तो आप गुणा कराएंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 4 मतलब 16। 16 इस सवाल का सही उत्तर है। 16 ऐसे फैक्टर होंगे जो ABC को भाग करेंगे। अब आप कहेंगे, कुछ बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि सर ये हो सकता है ना कि ये प्राइम नंबर, ये जो प्राइम नंबर ये 7 हो, या फिर ये हो सकता है ये प्राइम 11 हो, या फिर हो सकता है ये प्राइम 13 हो। तो आप मुझे खुद बताएं, ये जो प्राइम है दोस्तों इसकी कितनी पावर है? ये आप कहेंगे सर 1 पावर है। और ये कितने डिजिट का नंबर है? आप कहेंगे सर ये 3 डिजिट का नंबर है। तो ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 3 डिजिट का है, जो 3 डिजिट का है और इसकी 1 की पावर है। तो आप मुझे बताइए क्या ये 3 डिजिट के प्राइम नंबर है? आप कहेंगे नहीं सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्राइम नंबर होगा ये इनसे डिस्टिंक्ट होगा, ये इनसे अलग होगा। तो इसका मतलब आप इस प्राइम को इनके साथ कहीं भी मिला नहीं सकते, मर्ज नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे सर आप इसकी पावर में 1 जुड़ेगा, सबकी पावर में 1 जुड़ेगा, और आप सोल्व करके बताएं आंसर कितना आएगा, 16। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम, अगर कभी कोई फैक्टर मुझे देता है तो वहां से सवाल को हम खत्म कर देते हैं। अब सवाल नंबर 3 में जो पूछा गया है वो देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 121। आपको 121 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, भाजकों की संख्या। आप कहेंगे सर ठीक है निकाल लेते हैं इसको। भाई एक नंबर है क्या, 121। 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ये 11 का स्क्वायर मतलब किसी प्राइम का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से अगर हम इसके फैक्टर निकालते हैं, अगर हम यहाँ से फैक्टर्स निकालते तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि सर पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3। फैक्टर्स ऑफ हमने किसके निकाले, 121। 121 के हमने फैक्टर बताए क्या कि 3 होंगे सर, इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे और ये कितना आ जाएगा, 3। मतलब कभी भी किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर में अगर आप किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर के आप फैक्टर निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर 3 आएंगे, हमेशा 3 आएंगे। अब वो ये रटने वाली बात नहीं है दोस्तों, आप खुद मुझे बताइए। अगर कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो जो भी प्राइम नंबर होता है हम उसकी पावर में 1 जोड़ते हैं। अगर स्क्वायर है मतलब 2 पावर है उसकी, 2 है तो फिर 1 जोड़ के 3 ही आएगा। अगर मान लो प्राइम नंबर की क्यूब होगा तो 1 जोड़ के 4 आ जाएगा।
अब ये बार बार हर नंबर के लिए आपको फॉर्मूले थोड़ी ना बताए जाएंगे, आप बस ये याद रखें कि अगर ऐसा कभी भी है, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख लो। कोई नंबर है मान लो जो प्राइम का स्क्वायर है, पी से मतलब मेरा हमेशा प्राइम रहेगा, तो प्राइम का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर उसके फैक्टर जो आएंगे, उसके फैक्टर हमेशा कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब ये क्यों आएंगे आपको पता है, क्योंकि 2 में 1 जुड़ जाएगा, 3 आ जाएंगे। चलिए फिर इस वाली बात से हम इस वाली बात को सोल्व करते हैं। अगर सवाल ऐसे पूछा जाए तो आप सवाल कैसे डील करेंगे, और यहाँ से आपको एक नई बात भी सीखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, अगर कोई कहता है कोई ABC एक नंबर है जिसके 3 फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं, 3, कि एक नंबर है दोस्तों, या फिर आप फैक्टर लिखें भाई, फैक्टर हैं किसके, एक नंबर के फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ ABC एक नंबर है जिसके फैक्टर कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ से आप कहेंगे सर अगर 3 फैक्टर हैं, देखिए अब मान लो कभी आप ये भूल जाओ, भाई अभी तो मैंने एक कराया है आपको और अब ये वाला सवाल कर रहा हूँ तो इससे बिल्कुल रिलेटेड है, तो आप यहाँ से तो देख कर समझ भी आसानी से लेंगे और कर भी आसानी से लेंगे। लेकिन अगर मान लो ये सवाल आपको ना कराया, या आपको मान लो 1 साल बाद अगर कोई ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो आप हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि जो फैक्टर होते हैं, अब ये जो फैक्टर बनते हैं हमेशा वो कैसे बनते हैं, भाई पावर में 1 जोड़े और फिर गुणा करते हैं, सबको गुणा करने के बाद आपके फैक्टर निकल के आते हैं। तो आप बस ये देखिए किस किस संख्या की गुणा है। आप कहेंगे सर 3 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 3 तो 3 एकम 3 ही होता बस। तो इसका मतलब जो वो नंबर रहा होगा वो जरूर एक प्राइम नंबर की कोई पावर रहा होगा, वो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर की पावर रहा होगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए जैसे अगर मान लो मैं ये कहता हूँ भाई एक नंबर है कितना, 30 ही है, चलो मान लो, या फिर और छोटा कर लेते हैं इसको, कितना कि मान लो ये कितना है, 15 है। आप कहेंगे सर ये 1 3 और 1 5 की गुणा से बना है, तो यहाँ पर 1 प्राइम ये आ गया और ये 1 प्राइम ये आ गया, 2 प्राइम से बना है। ये 15 जो है ये दोस्तों कितने प्राइम से बना है, 2। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे सर ये कितने फैक्टर आएंगे, आप यहाँ से कहेंगे सर फैक्टर कितने आएंगे, 1 इसमें 1 जोड़ो तो कितना हो गया, 4। आप कहेंगे सर 4 फैक्टर आएंगे। तो आप मुझे ध्यान से सोच के बताओ, अगर कोई आपको ये कहता है कि किसी संख्या के 4 फैक्टर हैं, किसी संख्या के 4 फैक्टर हैं, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस नंबर को बनाने की, तो आप वो जो नंबर हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 4 अगर फैक्टर है तो 4 कैसे बनेगा, 1 गुणा 4 भी होता है 4। तो अगर आप 1 गुणा 4 करेंगे तो आप हमेशा ये कहेंगे कि भाई 4 अगर डायरेक्ट एक ही प्राइम के फैक्टर हैं तो कोई एक प्राइम नंबर रहा होगा। लेकिन अगर आप 4 ऐसे भी तो बना सकते हैं, भाई 2 गुणा 2 4 होता है, तो 2 गुणा 2 अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आपने 2 प्राइम बताने की कोशिश की है कि उस नंबर में 2 प्राइम रहे होंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट 4 फैक्टर बताते हैं तो इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि उस नंबर में सिर्फ एक ही प्राइम रहा होगा। अगर मान लो किसी के 9 फैक्टर हैं, अगर 9 फैक्टर तो आप कहेंगे सर 9 एकम 9, तो इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि उसमें सिर्फ एक ही प्राइम है। लेकिन अगर आप 9 को कहते हैं 3 गुणा 3, इसका मतलब ये बताना चाहते हैं आप उस नंबर में 2 प्राइम रहे होंगे। ये बात आगे आकर आपके किसी सवाल में लगेगी, इसलिए मैं पहले ही आपको ये बता रहा हूँ। देखिए आप कहेंगे सर फैक्टर ABC के अगर 3 है तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो ABC रहा होगा वो किसी एक प्राइम की ही पावर रही होगी, और वो क्या रही होगी, 2 रही होगी, तभी तो जोड़ के 1 3 आएगा। इसका मतलब जो ABC है दोस्तों वो किसी प्राइम का क्या है, स्क्वायर है। ABC आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो ABC रहा होगा, जो ये फैक्टर ऑफ ABC, फैक्टर ऑफ जो 121 थे कितने हैं, 3, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी का स्क्वायर रहा होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो नंबर रहा है ये ABC, एक बात याद रखिए ये ABC प्राइम नंबर नहीं है। देखिए 11 का स्क्वायर 121, क्या 121 प्राइम है, नहीं, ये किसी प्राइम का स्क्वायर है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आप कहेंगे ठीक है सर ये किसी प्राइम का स्क्वायर है, ये किसी प्राइम का क्या है दोस्तों, स्क्वायर। ABC जो नंबर है, इसका मतलब जो ये नंबर रहा होगा दोस्तों ABC, ये किसी प्राइम का स्क्वायर रहा होगा। फिर आप कहेंगे सर ABC ये जो नंबर है, अब आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो ABC गुणा 1001। अब ये क्या होगा, P का स्क्वायर इंटू 7 की 1, 11 की 1 और 13 की 1। तो आप कहेंगे सर ये जो P स्क्वायर है, ये P का स्क्वायर जो है क्या है, ये एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि जो ABC है वो क्या है, ये 3 डिजिट का प्राइम नंबर है। भाई आप यहाँ से देखिए, भाई 11 का स्क्वायर क्या है, 121 का, ये 3 डिजिट का एक प्राइम नंबर आया, नहीं ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। लास्ट वाले सवाल में जो ABC था वो खुद एक प्राइम नंबर था, क्योंकि वहां पर क्या था, P की पावर 1 था, और अगर P की पावर 1 का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर ही होता है, और प्राइम नंबर ही 3 डिजिट का है, तो हमने उसे मान लिया था कि वो प्राइम नंबर ही है। अब यहाँ पर ये जो 3 डिजिट का नंबर ये प्राइम का स्क्वायर है, तो अगर ये प्राइम का स्क्वायर है तो आप ये नहीं कह सकते ये ABC खुद एक प्राइम नंबर होगा, है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आप कहेंगे क्योंकि किसी का स्क्वायर क्यूब कभी प्राइम नंबर होता ही नहीं है,
तो आप कहेंगे ठीक है सर, या तो ये वाला केस बनेगा भाई ये p का स्क्वायर, क्योंकि ये हो सकता है ना ये एक ऐसा प्राइम नंबर हो जो इन तीनों से अलग हो, डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। फिर या तो ये वाला केस होगा, या फिर कौन सा केस होगा, आप कहेंगे सर या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि ये जो p है 7, 11, 13 में से कोई एक हो। चलो फिर देख लेते हैं कि कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर 7 की पावर 1, सॉरी ये 2 है ना, तो 7 की पावर 2, अगर मैं मान लो 7 की 2 लेता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये जो प्राइम नंबर है 7 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49। आप कहेंगे सर किसी का स्क्वायर अगर 49 आता तो इसका मतलब ये 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ आना 3 डिजिट चाहिए, इसका मतलब ये 7 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये प्राइम नंबर 7 नहीं हो सकता। भाई ये हो सकता है ना कि इन 3 में से अगर ये होगा तो फिर तो हमें पावर ऐड करनी होगी, हमें डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर रखने होते हैं जब हम फैक्टर निकालते हैं, तो उनको जो सेम होते हैं उनकी पावर हम ऐड कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर ये 7 नहीं हो सकता, अगर होता तो हम इसकी पावर ऐड कर लेते। अच्छा क्या ये 11 हो सकता है, 11 का स्क्वायर 121 बिल्कुल हो सकता है। क्या ये 13 हो सकता है, 13 का स्क्वायर 169 ये भी हो सकता है। तो मतलब ये p 11 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। तो या तो फिर क्या होगा भाई, अगर मैं इसको 11 मान लेता हूं तो आप कहेंगे सर 11 की पावर इसमें ऐड हो जाएगी। अगर मैं p को 11 मानता हूं तो ये कितनी हो जाएगी 3, और एक 7 रह जाएगा और एक 13 रह जाएगा। या फिर ये क्या होगा 13 होगा, तो फिर उस केस में क्या होगा, तो आप कहेंगे सर फिर क्या होगा कि ये जो 13 की पावर 1 है ये p में, अगर मैं p को 13 मानता हूँ प्राइम नंबर को, तो ये 1 और 2 3 हो जाएंगी फिर से, और अब एक 7 रह जाएगा और एक 11 रह जाएगा। अब यहाँ से अगर आप प्राइम नंबर निकालेंगे तो आप कहेंगे सर इसकी पावर में अगर फैक्टर निकालेंगे तो आप कहेंगे फैक्टर्स ऑफ ए बी सी अगर निकालेंगे तो आप कहेंगे सर इसकी पावर में 1 जोड़ दो, 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 तो ये कितना आ जाएगा 8 या 24। या तो इस नंबर के फैक्टर 24 होंगे, या आप कहेंगे सर इसकी पावर में 1 जोड़ दो 4, इसकी पावर में 1 जोड़ दो 2, इसकी पावर में 1 जोड़ दो 2, तो 4 गुना 4 16, या इस नंबर के फैक्टर कितने होंगे 16। अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये भी कितने आएंगे भाई, सेम ही तो है 4 2 2, तो 4 गुना 4 16। तो ये आप यहाँ से लेकर या तो इस प्राइम नंबर को ये मानेंगे या फिर आप ये मानेंगे। अब इन दोनों में से कोई भी एक मानेंगे तो फैक्टर तो 16 ही आएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इस नंबर के प्राइम फैक्टर या तो जो फैक्टर होंगे एबीसी के वो या तो 24 होंगे या 16 होंगे। अगर यहाँ से कुछ अलग आते तो मान लो 8 आते तो हम कहते हैं या तो 24 या 16 या 8। अब वो भी 16 है तो बार बार थोड़ी ना बोलेंगे 16 आएंगे, तो आप एक ही बार बोलेंगे सर या तो 24 आएंगे या फिर क्या आएंगे 16। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा नया सवाल है आपके लिए तो समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। कोई बात नहीं, आप इस वाले पार्ट को दोबारा एक बार रिपीट मोड पर जरूर देखें। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। आगे सवाल इस प्रकार है दोस्तों, देखिए फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ 196। अब ये 196 भी अगर आप ध्यान से देखें तो किसी ना किसी का स्क्वायर ही है ना। लेकिन अब की बार ये जो स्क्वायर है किसी प्राइम नंबर का नहीं है, 14 का स्क्वायर है ना। तो 14 का स्क्वायर, तो 14 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ऑल फैक्टर निकालने हैं तो निकाल लीजिए। अब ऑल फैक्टर क्या होंगे 196, आप कहेंगे सर ये 14 इंटू 14 है। 196 मान लो एक नंबर था, नंबर 196, हम उसको ऐसे तोड़ सकते हैं। तो 14 क्या होता है 2 गुना 7, 2 गुना 7 मतलब 2 बार 2 आएगा और 2 बार 7 आएगा। ठीक है, 2 बार 2 आएगा और 2 बार 7 आएगा। तो यहाँ से जो फैक्टर आएंगे दोस्तों, फैक्टर्स आएंगे ऑफ 196, वो आप कहेंगे सर 2 की पावर में 1 जोड़ दो, 2 की पावर में 1 जोड़ दो, कितने आएंगे 9 आएंगे। 9 इस सवाल का सही उत्तर है। एक बात और मैं आपको बता दूं, ध्यान से अगर आप देखें तो लास्ट वाले सवाल में जो मैंने बताया था 121 के कितने फैक्टर थे दोस्तों, 3 थे, है ना, 3 थे। किसी के स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर नंबर के अगर आप फैक्टर निकालते हैं तो वो हमेशा ओड नंबर में फैक्टर आते हैं। जैसे आप 36 है, 36 के जो फैक्टर आएंगे वो 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे नहीं आ सकते, वो ओड नंबर में ही आएंगे। 36 क्या होता है, 36 होता है 6 का स्क्वायर, मतलब 2 की 2, 3 की 2, तो 2 बार 2 आएगा 36 में, 2 बार 3 आएगा, तो जो टोटल फैक्टर आएंगे वो 9 आएंगे। अब कोई भी फैक्टर, जैसे 100 है, अगर आप 100 के फैक्टर निकालेंगे तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे वो आपके ओड नंबर में आएंगे, जैसे 7, 11, 13, 9 इस तरह से। और बाकी जितने भी नंबर है, अगर आप स्क्वायर नंबर को छोड़ दें, बाकी जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर में दोस्तों हमेशा जो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं वो इवन में आते हैं। जैसे आप अगर मान लो 42 के निकालेंगे तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे वो 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं आ सकते 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, जैसे आपने देखा भाई ये नंबर क्या था, स्क्वायर है,
किसी का स्क्वायर 14 का स्क्वायर है, ये चाहे किसी का भी स्क्वायर है, तो इसके जो फैक्टर आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, वो ओड नंबर में आएंगे, चाहे वो 9 आए, 5 आए, 7 आए, 11 आए, 13 आए, कुछ भी आए। यहाँ से मैं आपको ये बताना चाह रहा था। अच्छा चलो ठीक है, फिर आगे अब आपने ये सीख लिया कि भाई 196 के कितने फैक्टर होते हैं, 9। एक बार मैं इसको बेसिक मेथड से बता देता हूँ। देखिए अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो ये किससे कटेगा भाई, 1 से कटेगा, 196, 2 फैक्टर तो ये होंगे। तो आप यहाँ से देखकर बता पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन 10 में जो 14 वो आपने 2 बार काउंट किया है। अब बार बार थोड़ी ना ऐसे बोलेंगे 14 से करता है, 14 से करता है, 14 से करता है, आप तो ऐसे फिर कितनी बार भी बोल लें और नंबर ऑफ फैक्टर बढ़ाते जाएं आप। तो आप ये कहेंगे कि सर इसका मतलब इसके जो 5 और ये 4 और 5 9 इसके फैक्टर होंगे, यही सवाल का सही उत्तर है। तो मैंने यहाँ से आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है दोस्तों, वो एक बार ऐसे 2 फैक्टर आएंगे निकल के जो सेम नंबर होंगे, क्योंकि वो सेम नंबर की गुणा से ही बनता है, तो आपको सिर्फ एक ही बार काउंट करना होता है। तो इसलिए वो क्या होता है कि जो पेयर होते हैं वो पूरे पेयर बन नहीं पाते, तो हमेशा ओड नंबर में फैक्टर आते हैं। चलिए अब यहाँ से इतनी बात अगर आपको पता भी थी या फिर नहीं भी पता थी तो इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है सर हमें ये बात पता चल गई। अब यहाँ से अगर इस सवाल को करना है तो अब मैं फिर कहता हूँ, अगर मान लो ये बात आपको नहीं भी पता है तो क्या जरूरी है आप इस सवाल को ऐसे ही करें। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 9 फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एक्स। यदि आपको किसी संख्या है एक्स स्क्वायर, कोई एक संख्या एक्स स्क्वायर, उसके सभी फैक्टर बताए जाते हैं 9 कि उसके 9 फैक्टर हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एक्स। तो एक्स के कितने फैक्टर होंगे, एक्स मतलब क्या, देखिए ये जो एक्स स्क्वायर मतलब ये 196 के फैक्टर है 9, तो 196 क्या 14 का स्क्वायर है, तो इसलिए 14 के स्क्वायर हैं, 14 के स्क्वायर के 9 फैक्टर हैं। तो 14 के स्क्वायर के 9 फैक्टर हैं, तो आपको 14 के फैक्टर कितने होंगे, इस तरह से इस सवाल में पूछा गया है। तो आप कहेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, आप मुझे बस ये बताओ ये क्या दिया है, ये फैक्टर्स दिए हैं दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर के कितने 9। देखिए दोस्तों मैं एक बार फिर से एक छोटा सा एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा भाई ये 30 या 30 की जगह में फिर से मान लो मैं कहता हूं 20, तो आप कहेंगे सर 20 कैसे आया होगा, तो 20 आया होगा भाई 2 की पावर 2 और 1 5 से 4 5 20 होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसके फैक्टर निकालता हूँ तो आप कहेंगे सर 2 की पावर में 1 जोड़ दो 3 और 1 की पावर में 1 जोड़ दो 2, तो 3 दूनी 6 इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब अगर कोई आपको फैक्टर दे दे 6 और ये कहे बताओ ये जिस नंबर से मिले, जिस नंबर से ये 6 फैक्टर आए हैं वो नंबर किस किस फॉर्म का हो सकता है। कोई ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ 20 के ही 6 फैक्टर हैं, ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं रही होंगी जिनके कितने फैक्टर होते हैं, 6 फैक्टर होते हैं। तो आप अगर कोई आपको फैक्टर देता है और फिर नंबर की फॉर्म पूछता है तो बहुत सारी फॉर्म हो सकती है। तो आप ये कहेंगे सर ये जो फैक्टर हैं ये बनते कैसे हैं, आप कहेंगे सर ये इनकी पावर में 1 जोड़ के और फिर हम गुणा करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर आते हैं ये किन्हीं की गुणा से आते हैं। ये 2 भी नंबर हो सकते हैं, ये अगर 2 प्राइम है तो 2 की गुणा होगी, अगर ये 3 4 प्राइम हो गए तो 3 4 प्राइम नंबर के एक पावर में जोड़ के गुणा करेंगे। तो आप कहेंगे सर ये जो नंबर आता है ये हमेशा गुणा से आता है। तो आप मुझे ये बताओ अगर यहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ तो आप मुझे बताओ ये जो फैक्टर आए होंगे किन्हीं की गुणा से आए होंगे, तो किस किस की गुणा हो सकती है, ये 1 गुणा 9 हो सकता है या फिर ये 3 गुणा 3 हो सकता है। अब 1 गुणा 9 होने का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पर सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक प्राइम से बना होगा। ऐसे मैंने क्यों कहा, अगर आप 1 गुणा 9 कहते हैं तो देखिए जो नंबर रहा होगा दोस्तों, जो नंबर रहा होगा आपका एक्स स्क्वायर वो किस फॉर्म में रहा होगा। आप कहेंगे सर ये कोई एक प्राइम नंबर रहा होगा जिसकी पावर 0 रही होगी। भाई 0 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 1 आएगा। जैसे 1 है, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, अगर 0 रहती तो 0 में 1 जोड़ते 1 आता। तो ये एक फैक्टर कैसे आया होगा यहाँ पर, आप कहेंगे सर 0 प्राइम, इस प्राइम की 0 पावर रही होगी तब 1 जोड़ा होगा। यहाँ पर इस प्राइम की जो दूसरा प्राइम है इसकी पावर 8 रही होगी तब उसमें 1 जोड़ कर 9 आएगा। तो आप मुझे बताइए जब मैंने आपको ऑल फैक्टर पढ़ाया था, याद करिए आप, मैंने वहाँ पर कहा था कि जो नंबर आपका कोई भी नंबर जब ऐसे फॉर्म में होता है a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, तो उसमें जो बेस होते हैं ये बेस होते हैं, ये तो आपके डिस्टिंक्ट प्राइम होते हैं, अलग अलग प्राइम होते हैं। और जो इनकी पावर होती है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है, एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, तो उसमें कभी 0 नहीं आ सकता। तो आप ये कहेंगे जो भी नंबर होगा उस नंबर की पावर अगर 0 कभी आई है तो हम उसको छोड़ देते हैं, इसका मतलब वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप बस ये याद रखें कभी भी अगर 1 गुणा 9 होता है तो आप उसको ऐसे लिखे ही ना, बस आप ये कहें एक तो डायरेक्ट 9 हो सकते हैं या फिर 9 कैसे बनता है 3 गुणा 3 से। तो 9 अगर है, सिर्फ 9 है तो इसका मतलब 1 प्राइम रहा होगा,
सिर्फ एक की प्राइम रहा होगा और उसकी पावर 8 रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए फिर इस बात से और समझ लेते हैं। और या फिर ये जो नंबर रहा होगा ये इस वाली फॉर्म का रहा होगा क्या, कि यहाँ पर एक प्राइम रहा जिसकी पावर 2 रही, यहाँ पे दूसरा प्राइम था जिसकी पावर भी 2 थी, यहाँ पर जैसे 2 प्राइम थे, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 है, तभी तो ये 3 और 2 आया। अगर यहाँ पर 3 होता तो इसलिए यहाँ पर पावर 2 होती, ये 2 अलग अलग प्राइम होते। तो आप कहेंगे सर अगर यहाँ पर 3 और 3 की गुणा करके फैक्टर बताए गए हैं तो इसका मतलब यहाँ पर एक पावर जोड़ी गई थी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी प्राइम है उसकी पावर 2 रही होगी, एक कम, और यहाँ पर जो दूसरा प्राइम है उसकी भी पावर 2 रही होगी, तभी तो एक जोड़ के 3 आएगा। तो या तो इस फॉर्म में ये नंबर रहा x स्क्वायर या फिर इस फॉर्म में नंबर रहा ये x स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ठीक है, तो इसका मतलब जो नंबर x रहा होगा, तो अगर मैं नंबर x निकालूं x, तो वो किस फॉर्म में रहा होगा। तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर p की पावर 8 है, तो x क्या होगा, 2 से 8 कट जाएगा, कितना, p की 4। आप ऐसे भी कह सकते हैं भाई x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, तो किसका स्क्वायर p की 8 होगा, तो आप कहेंगे सर p की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो p की 8 आएगा। या ये किसके स्क्वायर आएंगे, ये p की 1 इंटू p की 2, मतलब इनकी पावर एक होगी, एक पावर होगी तभी ये इसका स्क्वायर आएगा, ये दूसरी पावर होगी, ये इसकी एक पावर होगी, इसका स्क्वायर ये आएगा। तो आप कहेंगे ठीक है सर इतना बात पता चल गया, अब आप इसके फैक्टर बता दीजिए। तो फैक्टर ऑफ x क्या होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर इसकी पावर में एक जुड़ जाएगा, इसकी पावर में एक जुड़ जाएगा, तो 5, तो या तो 5 होंगे या इनकी पावर में एक जुड़ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2, और यहाँ से 2 और कितना आ गया 4। तो या तो उत्तर 5 है या 4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आंसर होगा वो 5 या 4, ये सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, क्योंकि पहली बार अगर आप इसे पढ़ रहे होंगे तो समझने में थोड़ी समस्या ज़रूर आएगी, ये मैं मानता हूँ। कोई भी जब पहली बार पढ़ता है तो थोड़ी सी मगजमारी तो होती है, कोई बात नहीं, आप इस वाली बात को दोबारा से एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको आसानी से सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए फिर आगे हम सवालों पर चलते हैं। अगला सवाल, अगर आप इस सवाल को देखें ध्यान से दोस्तों, तो आपको क्या दिया है, इफ़ द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 217। पहले तो फैक्टर देता था, अब की बार सम आपको दे दिया फैक्टर का, कि अगर किसी संख्या के सभी फैक्टर को जोड़ें तो 217 आता है। तो बताओ वो नंबर क्या होगा। ये इतना कठिन सवाल है, अगर आप एग्जाम में बैठें और ये सवाल आपके सामने आ जाएं तो आपको दिन में चक्कर आ जाएं, और ये सवाल फिर भी आप छोड़ कर ही आ जाएं। देखिए आपको सवाल में क्या करना है। अब अगर कभी ऐसा सवाल आता है तो एक बात याद रखना, आपको ये नहीं पता कि इसका तरीका क्या निकालने का, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में चले जाएं और ऑप्शन में जो भी नंबर देता है उनके सम निकालें। ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा दोस्तों, कि आप ऑप्शन में जाएं और वहाँ से आप उनके सम निकालें, जिससे 217 आएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अब आपको अगर सवाल में तरीके से जाना है तो फिर क्या करना है, आप कहेंगे सर सम ऑफ फैक्टर्स मुझे दिया गया है, सम ऑफ फैक्टर्स किसी भी नंबर का, मान लो n का है ये, तो आप कहेंगे 217 है। तो 217 जब ये बना होगा, ये भी वैसे ही बनता है जैसे फैक्टर बनते हैं गुणा होकर। तो 217 किस किस की गुणा, आप कहेंगे सर 7 गुणा 31, भाई 7 इंटू 31 है। तो यहाँ से अब ये भी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, और तो तोड़ ही नहीं सकते इसको। तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 7 किस किस से मिलकर बना होगा, 7 किस से मिलकर बना होगा। तो आप कहेंगे सर चलिए फिर हमें सोचना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा जरिया है ही नहीं, आपको सोच के या करके देखना ही पड़ेगा। आप कहेंगे चलो सर फिर 2 से शुरू करते हैं, तो 2 की 0 ऐसे ही तो जोड़ते हैं, 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2। तो आप कहेंगे सर 2 की 0 1, 2 की 0 1, 2 की 1 2 और 2 की 2 4, 4 2 6 और 1 7, बन गया 7। इसका मतलब ये इसी से बना होगा। फिर अगर हम 3 से सोचते हैं तो आप कहेंगे सर 3 की 0, 3 की 1, 3 की 2, भाई 9, अगर 3 की 3 करेंगे 27 और 9, ये तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 से नहीं बन सकता, फिर क्या 4 लगा कर, भाई 4। अब याद रखें यहाँ पर प्राइम नंबर ही सोचना है, 2 3, तो 3 के बाद 5 ही सोचना। फिर आप कहेंगे सर 5 की 0, 5 की 1 6 हो गया, 5 की 2 25, 25 और 6 31, ये पूरा हो गया। ठीक है, तो इसमें ये 5 की ही पावर से मिलकर बना होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब जो नंबर रहा होगा वो 2 की 2 और इंटू 5 की 2, जो मैक्सिमम पावर होती है वही नंबर में लिखी होती है, तभी आप 2 की 0 से 2 की 2 तक लिखते हैं, 5 की 0 से 5 की 2 तक लिखते हैं। तो 2 की 2 क्या है 4, 5 की 2 क्या है 25, इसका मतलब वो नंबर क्या रहा होगा दोस्तों 100 इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए अब ये बात सीख लेते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर को आप हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या में। तो आप कहेंगे ठीक है सर,
तो प्राइम फैक्टर वैसे तो आप पता ही है आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम इन्हें प्राइम फैक्टर कहते हैं। देखिए अगर मान लो कोई नंबर है 20, तो 20 को आप कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर 4 पंजे 20 होता है, तो 2 की 2 और 5 की 1। तो यहाँ पर जो 2 आया है दोस्तों वो कितनी बार आया है? आप कहेंगे सर 2 बार 2 आया है ना, 2 बार 2। और 5 जो आया है वो कितनी बार आया है? 1 बार आया है। तो 2 और 1 दोनों को जोड़ दो, कितना? 3। आप यहाँ पर इसलिए नहीं जोड़ रहे क्योंकि ये सेम है, सेम तो है नहीं, अलग अलग, हम सब इनकी पावर जोड़ रहे हैं कि 2 प्राइम नंबर यहाँ आए हैं, 1 प्राइम नंबर यहाँ आया, तो कितने प्राइम फैक्टर आए? 3 प्राइम फैक्टर आ गए। आप इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई 20 को हम ऐसे भाग लगाते हैं, 2 10 2 5 5 1, तो कितने आ गए? 1 2 3, 3 प्राइम फैक्टर होंगे दोस्तों इसके। लेकिन अगर आप इस तरह से कभी भी तोड़ते हैं तो बात तो वही है, 2 बार 2 आया है, 1 बार 5 आया है, तो आप डायरेक्ट इनकी पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आप एक जनरल फॉर्म लिखेंगे क्या, कि कभी भी अगर ऐसा होगा, कोई एक नंबर है, मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, जैसे a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, जहाँ पर आपका a b c ये क्या है आपके, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। और ये कैसे प्राइम नंबर है? ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए दोस्तों, मैं फिर बता देता हूँ, अलग अलग होने चाहिए। a b और c आपके अलग अलग प्राइम नंबर होने चाहिए। और आपके जो एंड x y z ये आपकी नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये जो आपका यहाँ से प्राइम फैक्टर आएंगे, प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे ऑफ n, इस संख्या के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो आप डायरेक्ट इनकी पावर को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके प्राइम फैक्टर होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर इस सवाल को सोल्व करते हैं। आप कहेंगे सर 6, अब आप मुझे बताइए, मैंने क्या कहा a b c प्राइम होनी चाहिए, क्या ये प्राइम है? नहीं है, तो आप इसको तोड़ लेंगे। पहले लिख लेते हैं इस बात को, 6 की पावर 333, 7 की पावर 222 और 8 की पावर 111। तो ये तो प्राइम नंबर है, जो है उसको तो लिख ही लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग करके फिर मान लो इसमें 7 आ जाए, उनको ऐड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में उनको ऐड करते चलें। आप ये कहेंगे सर ये कितने हैं? 222। तो 222 तो ये ले लिए मैंने, प्लस अब ये तो मेरे हो गए, इनको छोड़ दो। अब क्या बचा? 6 की पावर 333। आप कहेंगे सर इसमें 2 गुना 3 की पावर 333 है, इंटू में ये क्या है? 2 की पावर 3 की पावर 111। यहाँ से 2 की पावर कितनी आ जाएगी दोस्तों? आप कहेंगे सर 333, और 3 की भी 333, और यहाँ से 2 की कितनी आएगी? 333। भाई 3 गुना 111 333। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर, अब तो ये सारे प्राइम है ना, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये प्राइम। आप कहेंगे सर डिस्टिंक्ट नहीं है, ये तो सेम है। कोई बात नहीं, सेम है तो आप इनको जोड़ेंगे ही तो सही। 333 प्लस 333 666, फिर 666 लिखेंगे, या फिर मैं कहता हूँ यहाँ से लिख लो 333 ये आ गई, 333 ये आ गई। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये अलग अलग ना रहे। अलग अलग कहने का मतलब क्या है कि ये मतलब ऐसे नंबर ना रहे कि ये प्राइम नंबर ना हो। जैसे 2 है तो यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए, है ना, प्राइम नंबर में ही होने चाहिए। तो या तो आप जोड़ लो, आप ऐसे लिख लो 2 की 666 इंटू 3 की 333। तो आप कहेंगे सर 666 333, तो यहाँ पर 666 लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। या फिर मैंने क्या किया, 2 बार 333 लिया, या फिर आप लिख लो, कोई बात नहीं, आप लिख लो सर 666। मैं यहाँ पर इसको काट देता हूँ, ठीक है। आप कहेंगे सर 333 333, तो ये कितनी होगी? 666, और ये इसकी आप सबको ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 1221 सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने तो उनकी पावर को ऐड कर देंगे, लेकिन पावर तभी ऐड कर सकते हो जो खुद प्राइम नंबर हो। अब ये प्राइम था तो मैंने रख लिया, क्या ये प्राइम है? नहीं है। क्या ये प्राइम है? नहीं है। तो इनको तोड़ेंगे, तब तक तोड़ेंगे जब तक ये प्राइम नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे सर 2 में टूटेगा, 2 इंटू 3। आपको इतना कुछ करने की जरूरत है, आप मन मन में ही सोच लेंगे कि सर ये 2 इंटू 3 है, तो एक बार इसकी 333, एक बार इसकी 333। तो आपको किसकी कितनी है आप ये मत सोचिए, बस ये सोचिए इसकी भी पावर इसकी पावर है, तो 333 2 बार आएगा, 666 ये हो गया, 222 ये हो गया, ये 2 की 3 है तो 333 ही हो गया, और जोड़ के अपना आंसर बता दें। चलिए फिर और 1-2 सवाल ऐसे लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपका वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। आगे सवाल इस प्रकार है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर 323 हैज़ प्राइम फैक्टर, कि 323 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे। सीजीएल प्री में 2013 की शाम वाली शिफ्ट में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर यहाँ पर ये नंबर ऐसा कुछ होता कि 100 होता तो आप बड़े आसानी से इसको तोड़ सकते थे, लेकिन 323 ऐसा नंबर है जो आपको नहीं पता कि ये संख्या किससे भाग होती है। तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप प्राइम नंबर से भाग लगाना शुरू करेंगे। आप ऐसे कभी नहीं लगाएंगे 2 से देखा, फिर 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे कंटिन्यूस नहीं देखेंगे 6 7 8 9, नहीं, सिर्फ प्राइम नंबर से, क्योंकि इनमें प्राइम नंबर ही तो छिपे हैं।
अगर हर नंबर में प्राइम नंबर से मिलकर बनता है तो आप सिर्फ प्राइम नंबर से भाग लगाकर चेक करेंगे। तो उसका भी रूल मैंने आपको बताया है, अगर आपको नहीं पता तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की मेरी वीडियो सेशन जो मैंने किया है वहाँ पर आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उसमें प्राइम नंबर पार्ट में मैंने आपको बताया है। तो आप कहेंगे सर 323 को कैसे पता लगाएं कि किससे भाग होगा, तो आप या तो फटाफट देखिए भाई 3 से होगा, नहीं होगा, 2 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 15 से तो प्राइम नंबर ही नहीं है, 17 से हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जो ये नंबर है 323 मैं इसको लिख सकता हूँ 17 गुणा कितने पर जाएगा, 17 एकम 17 और 17 निम्न, तो ये 19 पे जाएगा। तो आप कहेंगे सर 323 को मैं 17 की पावर 1 और 19 की पावर 1 में लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या बताएंगे प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर जो होते हैं दोस्तों, प्राइम फैक्टर उसमें पावर 1 नहीं जोड़नी पड़ती, उसमें सिर्फ पावर को ऐड करना पड़ता है। तो आप कहेंगे सर 1 + 1 ये और ये आप डायरेक्ट इसमें ऐड करेंगे तो कितने हो गए 2, इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए फिर इस वाले सवाल को करते हैं। अब इस वाले सवाल को जब आप करेंगे तो आप कहेंगे सर ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है ही नहीं, तो इनको प्राइम नंबर बनाएंगे। तो 30 क्या होता है, पहले लिख लेते हैं, 30 की पावर 5, 24 की 5। ये आपका CGL मेंस 18 नवंबर 2020 में पूछा गया सवाल है। आप कहेंगे सर ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसको प्राइम में बनाओ। तो 30 क्या होता है, 6 पंजे 30, तो 6 क्या होता है 2 गुणा 3 और 1 5 की पावर 5 गुणा 24 क्या होगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की 3 और 1 3, ऐसे लिख सकते हैं 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 क्या होता है 2 की 3 और ये इसकी 5। तो यहाँ से आप कहेंगे सर 2 की 5 आ गई, 3 की 5 आ गई और 5 की 5 आ गई, गुणा ये आ गया 2 की 15 और 3 की 5, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ से आप ऐड करें, देखिए इस वाली बात को हम खत्म कर सकते थे, भाई ये कितने प्राइम है 1 2 3, 3 है तो 3 पंजे 15, इनकी 15 पावर आ जाएगी, आप ऐसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 15 इसकी और ये कितने हैं 3 पंजे 15, या फिर आप डायरेक्ट करो 3 और 1 4, 4 पंजे 20, देख लो आप 15 और 5 20, 20 और 15 35, आप डायरेक्ट जोड़ के बता सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करें। यहाँ से जो प्राइम फैक्टर आएंगे दोस्तों, अब यहाँ से फिर आप ये कर सकते हैं भाई 2 की 5 ये, 2 की 5 15 ये, तो 2 की 20 हो गया है ना। आप आगे और लिख सकते हो ऐसे भाई 2 की 20, या फिर 3 की 5 यहाँ, 3 की 5 यहाँ, 3 की 10 और 5 की 5, तो 20 ये 10 ये 5 ये, तो 20 + 10 + 5 कितना हो गया 35 सवाल का सही उत्तर है। लेकिन मैं यहाँ से क्या बताता हूँ, अगर ये डिस्टिंक्ट भी नहीं है, अगर ये प्राइम नंबर होने चाहिए बस, अगर ये प्राइम नंबर भी है डिस्टिंक्ट भी नहीं है तो आप इनकी डायरेक्ट पावर जोड़ेंगे तो भी सवाल का उत्तर आ जाएगा। और जब भी आप ऐसे तोड़ते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई 1 2 3, 3 हो गए ना, इसकी पावर 1 1 1, 3 होगी तो 3 पंजे 15, ऐसे कर सकते हैं। इन सबको सेम मान कर भी अगर ये डिस्टिंक्ट आ गए, इन सबको ये मान लो ये सारे 2 2 2 हैं, तो अगर सारे 2 2 हैं तो 1 ये 1 ये 3 3 पंजे 15, 15 पावर ये हो गई, 3 और 1 4, 4 पंजे 20, 20 ये कितनी हो गई 35। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया प्राइम फैक्टर का वो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्राइम फैक्टर में इतना ही दोस्तों। और यहाँ पर मुझे कुछ और भी सवाल लेने थे अभी, जैसे वो सवाल जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता कि ये सवाल फैक्टर से ही हैं, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं उसको फिर अगले वीडियो पार्ट में करा दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आप ऐसे ही सदैव हंसते मुस्कुराते रहें, आपका जीवन हमेशा ऐसे खुशियों से भरा रहे, आपका और हमारा प्यार सदैव ऐसे ही बरकरार रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।